देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सुनीता सिंह जी हैं, जो कि जान लीजिए गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र से उनकी लड़की हैं, और जो कि अपना मातृभाषा, जो जनपद जौनपुर का जो मूल भाषा है, उसी भाषा पे जान लीजिए न्यूज पे वाइट दे रही हैं। दोस्तों, तो क्या कहना चाह रहे हैं सुनीता जी? ये राम मंदिर बना है, राम मंदिर हमारे लिए तो बहुत ही वो, हम तो ऐसे घरों में बैठे रहते थे। एक चीज देख के बड़ी तकलीफ होती थी मन की, हमारे राम जी एक कुटिया में छाए हुए वहां बैठे हैं, तो हम अपने घरों में रहते थे, सोचते थे कि भगवान ने तो हमको दिया, उनका घर कब बनेगा। तो बड़ी ये रहती थी, दुख की बात तो रहती थी। एक बार ऐसी हमारी आजी वोट देने गई, तो हम पापा पूछे माई के वोट दे, तो आजी हमारी कही बेटा झूठ ना बोलो, कमल के फुलवा पे। तो पापा कहेगा अच्छा माई। तो आजी कहीं जाना था बच्चों, काहे दिए? इतना बदे दे कि राम मंदिर वहाँ बन जाए। तो यही वदे दे भैया बच्चवा कि कमल के फुलवा अगर जीत जाइए तो राम मंदिर वहाँ बन जाए। तो आज वो बात तो सच हो गई। योगी मोदी जी ने उस मतलब बड़े अच्छे उसमें उनको बड़ा अच्छा स्वरूप दिया मंदिर को, बहुत सुंदर सा मंदिर भी बन गया हमारा। तो आज हमारे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है, और ये नामुमकिन को मुमकिन बनाया उन्होंने। इसलिए हम कहते हैं कि अब की बार फिर मोदी सरकार और 400 पार। तो देखिए एक चीज अभी अभी आप मतलब बाइट में आपने बोला, क्योंकि बचपन से आप जो है कि महाराष्ट्र में पैदा हुई, और उसके बाद महाराष्ट्र में आपने पढ़ाई किया, और पढ़ाई करने के बाद इतना बढ़िया जो शब्द अभी आप जो कि अपने जौनपुर का लैंग्वेज आपने अभी अभी बोला है, तो ये कैसे हुआ? मातृभाषा है। हाँ। हमारी माँ हमेशा मतलब अवधी हमारा भाषा का उपयोग हमेशा करती है, हमारे पिताजी भी करते हैं। हमारा पूरा परिवार, इवन मेरा बेटा भी है, वो भी अवधी बोलता है। आपका भी लड़का? हाँ, मेरा बेटा है, वो भी अवधी बोलता भी है नाना के साथ अपने। तो हमारे घर में ये कहा जाता है, एक बार माँ कहीं गई थी किसी के यहाँ अपने रिश्तेदारी में, तो वहाँ सब हिंदी में बात करते थे। तो माँ ने कहा अपने भतीजे से कि क्यों भैया यहाँ कोई अवधी में भोजपुरी में नहीं बोलता है? कहे नहीं बुआ, यहाँ कोई ऐसे बोलता नहीं है। तो आई घर पे बताई कहीं कि पापा से कहीं सुना, नेताजी सुना, हम वहाँ गए हैं ना, तो वहाँ के वो अवधी और भोजपुरी बोलते ही नहीं रहा, सब हिंदी में बात करत रहा। पापा कहन कोनो बात ना, एक दिन आवे दम मिले दम मुलाकात हो हमसे, हम उन्हें अपन अवधी सिखा देवे। तो उनसे पापा का हो अपने भोजपुरी में बात करना चाहिए, मामा जी भी बात करना शुरू कर दिए। अब की बार 400 पार अभी आपने कहा, वो अब की बार मोदी सरकार। जी बिल्कुल। विपक्ष बहुत ज्यादा षड्यंत्र आप लोग के सामने रच रहा है जी। और इस षड्यंत्र से 400 पार आप करने जा रही हैं। जी बिल्कुल। तो जनता के लिए क्या कहना चाह रही हैं? विपक्ष रचे जो रचना है, हमारा तो इतना हमारे पार्टी भाजपा की पार्टी में मोदी जी योगी जी ने इतना कार्य कर लिया है जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। आयुष्मान भारत का योजना आई, आपका आवास ये विकास हुआ है, गरीबों को नल की सुविधा हुई है, बुजुर्गों को पेंशन की सुविधा हुई है। अब इससे ज्यादा क्या होगा? और भी आगे हम ये बीजेपी मोदी जी की सरकार आएगी, और भी आगे हम इससे ज्यादा कार्य करेंगे। ये लोगों को भी पता है, लोगों को भी पता है। कई महिलाओं से मेरी मुलाकात हुई जो बहुत खुश भी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई खुश नहीं है। लोगों ने यही कहा हमसे कि जो अगर वोट गलत जगह देता है तो वो नमक हरामी करता है मोदी जी योगी जी से। 2019 में क्या हुआ? यही तो हुआ, जनता ने जवाब दिया। आज भी वही जवाब देगी जनता जो 2019 में दी है जौनपुर की जनता को, और जहां से आप चुनाव लड़ रही हैं लोकसभा 73 से, सदर से, यहाँ की सारी आवाम को, जो कि सर्वधर्म के लोगों को आप एक संदेश दे दीजिए यहाँ से। हम यही कहना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग भारी बहुमत से कृपाशंकर सिंह जी को जिताएं। यहाँ के प्रत्याशी 73 वार्ड यहाँ से हैं, संसदीय क्षेत्र से। तो हम आप लोगों से यही ये करेंगे, हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि आप उनको अच्छे भारी बहुमत से जिताएं और योगी मोदी जी की सरकार बनाएं। यही हम आपसे गुजारिश। चुनाव आयोग आचार संहिता लगा हुआ है जी, इस विषय पे आप क्या कहना चाह रही हैं? यही कहेंगे कि आचार संहिता का पालन करें, कानून का पालन करें। आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग अपना बहुमूल्य कीमती वोट कृपाशंकर जी को देकर विजयी बनाएं। इस बार वो अपनी जन्मभूमि, पहले कर्म भूमि का कर्ज चुकाए हैं, इस बार वो अपनी जन्मभूमि का कर्ज चुकाएंगे। लोग ये कहते हैं बहुत साधु प्रवृत्ति के आपके पिताजी हैं। पिताजी है करके नहीं,
उनका स्वभाव बिल्कुल विपरीत है लोगों से, बहुत ही अलग, बहुत ही सौम्य, शांत, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, ना ही किसी को गलत शब्द कहना। वो उनका शुरू से रहा, वही सब सीख हम लोगों ने ली है और वही हम अपने बच्चे को भी दे रहे हैं। मेरा हम जो पापा से जितना हम चाहते हैं कि जितना उनसे सीख मिले वो हम अपने में अपना लें, क्योंकि उनका स्वभाव हमने बहुत कम लोगों में देखा है। तो सुनीता जी, अभी आप बहुत बखान कर रही हैं अपने पिताजी का, और एक आदर्श बेटी का धर्म आप निभा भी रही हैं साथ में। पिता के बारे में आपने तो शेयर किया, माता जी कैसी हैं आपकी? माँ कल आई हुई थी। हाँ। कल आई थी दर्शन करने के लिए, उनको बहुत दर्शन का रहता है, भगवान का बहुत ही वो स्नेह रहता है हमेशा। तो विश्वनाथ जी आई थी दर्शन करने, तो माँ मिलने आई थी। हम बगल में गए, थोड़ा उसके बगल में लेटे, तो वही कह रही थी, मेरा हाथ पकड़ के दबा रही थी, कह रही थी मेरी बिटिया बहुत थक जाती है, तो बुआ कहीं जल्दी जाओ, प्रचार का टाइम हो रहा है, जल्दी जाओ, आज सोने दो मेरी बिटिया को, बहुत थक गई है। माँ होती है, वो का स्थान कोई ले नहीं सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए पूरा रात दिन एक कर दी हैं, और इतना मेहनत, इतना त्याग करने के बाद आपके बीच में बनी हुई है, इस हौसले और इस बुलंदी के साथ आप कर रही हैं। अब की बार मोदी सरकार 400 पार। बहुत बहुत धन्यवाद।